नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश भगत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि संगीत में जो शिक्षा लेना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं घर बैठे फ्री क्लासेस दूं और वो आसानी से सीख पाए। जो सीख रहे हैं उनके लिए भी है, जो सीख चुके हैं वो भी इन टेक्निक से फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरा तो संगीत पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो है जितनी ज़रूरत है उतना तो मैं आपको दे ही दूंगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को आपको खुद को रियाज़ करना होगा। लेकिन जो बहुत ही काम की चीज़ है वो मैं आपको छोटी क्लासेस में बता रहा हूँ। तो मैंने इससे पहले क्लास में बताया कि सा को किस तरह से अलग अलग तरीके से लगाना, रे को अलग अलग स्वरों के साथ में लेकर के लगाना, ग म प ध नी सा, ये हर स्वरों को अलग अलग तरीके से लगाना सिखाया। लेकिन अब बात ये थी कि जब आप गायकी करते हो और स्टेज परफॉर्म करते हो तो राग जो गाते हो वो तो सिंपल तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन उसके अंदर में फील नहीं आ पाता है, क्योंकि उतनी गमक आपके गले में नहीं होती है, खटका आपके गले में नहीं होता है, अलग अलग तरीके से स्वर को लगाना आपको नहीं आता है। सिंपल सारे गम पदनिसा में आप राग को लेते हैं और उसको कंप्लीट कर देते हैं, तो वहाँ पर गायकी नज़र नहीं आती। गायकी जो है आपके अनुसार होगी, आप जिस तरह से गाएंगे ताल वाला आपके साथ चलेगा। तो आपके अंदर वो गायकी होनी चाहिए। एक गाने को अगर आप उनके स्वरों को जानते हो, उनके फील को जानेंगे, तो आप उस गाने को 10 मिनट भी गा सकते हो। लेकिन जो सीखा हुआ इंसान नहीं है वो उस गाने को अगर 3 मिनट का बना है तो 3 मिनट के अलावा एक शब्द भी वो एक्स्ट्रा नहीं गा सकता। फर्क यही है, क्योंकि वो किसी राग को, पर्टिकुलर राग को नहीं पहचान पाता है, और जो सीखते हैं, जो काम करते हैं, तो वो उससे खेलते हैं। कभी वो ताने कर देते हैं, कभी आलाप में लेते हैं। गायकी का ये गुण है। तो गायकी में एक है खटका। अब एक खटका जो है ये आपके गले में लगना चाहिए। ये तब बनेगा जब आप इसको रियाज करेंगे। और गायकी में खटका लगाना नहीं होता है, वो तैयार होता है आपके गले में। जब जरूरत होती है वो खुद ब खुद लग जाता है। अब ये खटका कैसे तैयार होगा? ऐसा तो नहीं कि सामान हो, मैं पकड़ के आपको दे लीजिए और अपना खटका पूरा करिए, ऐसा नहीं है। आप गले को जो है, ये जो स्वर है, इसकी एक्सरसाइज आपके गले को जो है तैयार करेंगे। जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, उन सब चीज़ों को बार बार करने से अच्छा। दूसरी बात कि अगर मैं एक खटका देता हूँ तो आप कंटिन्यू 1 महीना इस पर काम करिए। 1 दिन 2 दिन में ये खटका पूरा नहीं होता। जब ये तैयार होने लग जाएगा तो आपके गले में खुद को खुद आना शुरू हो जाएगा, आप नहीं चाहोगे तब भी। तो ये खटका जो है ये आपको मैं सिखाऊंगा। इसमें किस तरह से स्वरों को पलटा के लगाना है आगे से, उसके बाद में जैसे आगे का स्वर है ये वाला, उसके बाद में पीछे का स्वर है उसके साथ में। तो इस तरह से मैं आपको खटके के बारे में बताऊंगा। अब खटका जो है वो कैसे बनता है ये हम देखते हैं। पहली बात तो एक है कि खटके को हम सरगम रूप में गाते हैं। एक सरगम रूप में गाया, दूसरा आकार, और तीसरा है स्वर विस्तार करके। स्वर विस्तार का मतलब है कि जैसे ये सा है तो इसको बढ़ाया, 4 में कर दिया, तो ये सा जो 1 मात्रा में था ये 4 मात्रा में चला गया। स्वर का विस्तार हो गया। विस्तार फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। तो ये हम विस्तार किस तरह करेंगे उस पर डिपेंड करता है। अब मैं खटका भी एक तरह का एक ही स्वर का विस्तार है, यानी लेकिन तरीका जो है अलग अलग तरीके से ये बनता है। तो चलिए, आपको सबसे पहले तो सरगम पे रियाज करना है। दूसरी बात ये जो है ये जो तरीका है
ये तरीके को अप्लाई करना है। जैसे मैंने पहले सरगम के साथ रियाज करवाया था, उसके बाद उसी को इन चारों सरगम को जो खटका है उसको इन सब को इस्तेमाल करके करना है। उसके बाद में आकार में भी करना है। तो देखिए किस तरह से ये आपको समझ में आ चुका है। बिठा दूं मैं? ठीक है। अब यहाँ देखिए खटका, अगर आप जब कंपोजिशन पे काम करोगे, जैसे मैं आगे आपको रागे दूंगा, आप सीख रहे हो तो राग दूंगा, उस राग को आपको तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है आएगी, उसकी बेसिक चीज़ मैं किसी और क्लास में लूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ खटके के बारे में बताता हूँ कि खटका कैसे लिखा जाता है। वो खटका जो है आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये लिखा है तो खटका है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक प पर खटका कैसे लिखेंगे कि सबसे पहला तो जो है, जो हमारा प का खटका बनना है, तो यहाँ पर प में क्या करेंगे, हम आगे के स्वर को लेंगे ध प, और उसके पहले का स्वर जो है म और ये प, यानी ध प म प। समझ में आ रहा है? ध प म प। तो ये इसकी सरगम क्या तैयार होगी? ध प म प। इसको तेजी से बोलना है। लेकिन जब हम इसका रियाज करेंगे तो पहले धीरे धीरे स्लो में लेंगे। जैसे जैसे रिदम बैठते जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। हम लोग तुरंत ही फास्ट कर पाते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। खटका तेजी से लगता है, लेकिन जब आप सीख रहे हो, आप बेसिक चीज सीख रहे हो, तो इसको धीरे धीरे हम तैयार करेंगे। तो ध प म प। अब मान लीजिए यहाँ पर म का खटका लिख दिया, म का, तो यहाँ क्या बनेगा? म के आगे क्या है? प। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? प, यानी ये प म। प से पीछे स्वर पर आया म, और फिर म के आगे क्या है? ग, तो ग ले लिए, और ग से फिर वापस कहां चला गया? म। तो देखिए यहां दो बार प आया, तो इसका मतलब ये किसका खटका है? प का। यहां पर दो बार म आया, देखो म का खटका बन गया। तो ये जो खटके बन रहे हैं हम आगे के स्वर से लेकर के बना रहे हैं। तो इसी तरह से आप नी का बनाइएगा, सा का बनाइएगा, रे का बनाइएगा। अब आप यहां कंफ्यूज मत होना कि ये अगर मैं ये सा का बोलूं तो इस आगे तो स्वर नहीं है, तो इसके आगे भी स्वर है, तो उनको लेकर के आपको बनाना है। और इसके नीचे भी स्वर है, तो इनको लेकर के आपको बनाना है। ठीक है? तो ये खटका है, ये हो गया सरगम में। अब आप इनका रियाज करेंगे। मैं जो स्क्रीन पे दे रहा हूं उसको ध्यान से आप देख करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा लिख करके दे रहा हूं, आप जो है उसको स्क्रीनशॉट करके उस पर प्रैक्टिस करिए। दूसरा, अब हम प का रियाज करेंगे। तो प का रियाज कैसे करेंगे? प को खटके में बोलेंगे। अब यहां है खटका, ठीक है, ये सरगम का खटका है, और अब ये प का खटका। तो प के खटके में हम क्या करेंगे? ये जो ध है, ये वाला, तो पहले जो ध है यहां पर हम बोलेंगे प, और बाकी को हम प प यानी प ह बोलिएगा तो आपका प अच्छा तैयार होगा। आ बोलेंगे तो चुभने वाला होगा। तो हंकार के साथ में आपका प लगेगा, प ह प। ठीक है? उसी तरह से अगर ध का खटका बनाना है, ध का, तो यहां पर क्या बनेगा? ध ह ह, तो ये इस तरह से बनेगा। तो ध, तो यहां पर हमने मेन रियाज आपको खटके का क्या करना है? ये वाला, ये जब ये तैयार होगा तो उसके बाद में ये भी तैयार हो जाएगा। और जब गायकी करते हैं
कहने का मतलब है कि जब आप गाते हो तो वहां पर आप सरगम नहीं गाते, ये खटका ज्यादा काम में आता है। अब ये खटका सिंगिंग के ऊपर है, गायकी के ऊपर है कि कहाँ कौन सा खटका लगेगा। ये तो जब कंपोजिशन करते हैं तब समझ में आता है, हमारा दिमाग खुद उस जगह पर खटका देना शुरू कर देता है। तो उसके लिए आपको हर स्वर का खटका आना चाहिए। तो ज्यादातर ये जो खटका होता है ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और सरगम का खटका तो जो है गायक लोग जो अपनी मतलब शिक्षा दिखाने के लिए कहिए या अपने स्वर पर पकड़ दिखाने के लिए वो शो करते हैं। तो अपना अपना तरीका है, कोई सरगम शो करता है, कोई आकार में शो करता है। लेकिन ज़्यादातर सिंगिंग में आप देखेंगे तो जो आकार हो गया, एकार हो गया, कार हो गया, रे का, ए का, ई का, वॉवेल्स के साथ में जो होते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये है। अब इसका जो प्रैक्टिकल है मैं आपको इस क्लास के बाद में करूँगा, तो ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये लास्ट में मैं जो है ये दोनों भी इसके ये आप तैयार कर लेना, ये वाला ये आप खुद तैयार कर लेना। मैं आपको जो है इसके खटके की सरगम आपको दे दूंगा लास्ट में। पेज में आप जो है इसको आप जो है शॉर्ट स्क्रीन करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और आराम से आप एक रूटीन बनाइए कि मुझे सीखना है और मुझे जो है एक खटका पे काम करना है। तो आधा घंटा 1 घंटा आप खटके पे काम करिए, फिर उसके बाद में जो भी आप स्वर का रियाज कर रहे हैं, जो भी राग का रियाज कर रहे हैं वो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, खटका जो है ये बिलावल का सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे राग के स्वर बदलेंगे उसके खटके बदल जाएंगे। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा आपको। ये तो हमने शुद्ध स्वरों को लेकर के बनाया। आप सोचते होंगे कि राग के स्वर क्या है, तो मैं चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि राग भूपाली, राग भूपाली क्या होता है? राग भूपाली हो या कोई भी हो, उसमें एक होता है आरोह और एक होता है अवरोह, यानी कि स्वर का चढ़ता क्रम और स्वर का उतरता क्रम। चढ़ता क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 और उतरता क्रम क्या है? 7 6 5 4 3 2 1, ये उतरता क्रम। तो स्वर का चढ़ता क्रम क्या है? सा, रे, ग। अब भूपाली राग क्या बोलती है कि मेरे राग में म जो है वो नहीं लगेगा, तो म छोड़ करके ये नहीं लगेगा, तो इसको हम मिटा देंगे। तो क्या बन गया? सा रे ग प बन गया। तो यहां पर हमने प ले लिया और सारे ग प ध ले लिया। अब वो बोलता है कि मेरे इसमें नी भी नहीं लगेगा। तो देखिए अब ये भी नहीं लगेगा, तो कितने स्वर बने? 1 2 3 4 5 6 स्वर की राग बन रही है। तो सा रे ग प ध, तो ये सा। और वापस आएंगे तो ये सा पहले आएगा, सा ध प ग रे सा। सेम है, सा ध प ग रे सा, सा रे ग प ध सा। अब अगर हम इसका वो खटका जो पहले बनाए थे वो इसमें मारेंगे तो वो उसका फील, उसका भाव सब चेंज हो जाएगा। तो यहां पर इसका खटका बनाना है, अगर हमको प का खटका बनाना है तो यहां कैसे बनेगा? प का खटका बनाना है तो ये ध, उसके बाद में प और फिर ग प। तो क्या बना? ध प ग प। अब ध प ग प क्यों बना? क्योंकि इसमें म नहीं है, तो प का खटका बदल गया ना, कि एक राग में वो खटका कुछ और था, इस राग में खटका कुछ अलग तरीके से लगेगा। तो आप पर्टिकुलर किसी एक राग को ले लीजिए
उसके बाद में जो है अलग अलग तरीके से उसको प्रयास करिएगा। लेकिन हाँ, बेसिक वालों के लिए भी मैं रागों की शुरुआत करूंगा। राग क्या होती है, कितने प्रकार की रागें होती है, थाट क्या होता है, इन सब के लिए मैं स्पेशल क्लासेस बनाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है, हमको तो राग ही नहीं पता। अब सिखाने में जा रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि किसी मतलब थोड़ा सीखने वालों के लिए हो, लेकिन बेसिक वाले भी जो है वो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं छोटी छोटी क्लासेस बनाऊंगा, जिसमें बेसिक जो है उनको दूर करूंगा और रागों से। और कोशिश करिएगा कि स्वर साधने के बाद खुद से राग बिठाने की। उसमें क्या होगा कि आपका स्वर का सेंस बढ़ेगा। और आप अगर किसी राग को कॉपी भी कर लोगे तो आप अपने स्वर विस्तार नहीं कर पाओगे, तो उसको और अलग अलग तरीके से नहीं गा पाओगे। तो टाइम लगेगा, रट लोगे तो जल्दी हो जाएगा, राग को रट लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन राग को समझोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। और समझोगे तो आप हर तरीके से स्वर रागों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हमने खटका दिखाए, तो इन खटके पे जो है आप काम करिएगा। और इसका मैं प्रैक्टिकल जस्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो आप प्रैक्टिकल को देखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल में। और आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोशिश करूंगा और न्यू एल्बम में जो है आप लोगों को दूं। लेकिन ये क्लासेस मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके बच्चे वो कुछ सीख पाए, क्योंकि आज का जमाना जो है टोटल टैलेंट के पीछे भाग रहा है। इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कमाई के लिए होता है साधन। लेकिन जब सब कुछ हासिल हो जाता है तो फिर बाद में याद आता है कि मैं तो सिंगर बनना चाहता था। तो आप अगर इंजीनियर बन चुके हैं और अगर आपकी इच्छा सिंगर बनने की है तो ये क्लास आपके लिए है। आपके जो मन में आपका है सीखने का, वो आप इस क्लास से पूरा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही क्लास अटेंड करिए। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे हैं जो क्लासेस चलते हैं, बहुत जानकार लोग हैं। तो चलिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए जो संगीत सीखना चाहते हैं। बाकी आप लोग अच्छे कमेंट्स भी दे रहे हो, और मुझे अभी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके इतने प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।